Hi, good morning students of class 4. This is chapter number 31 of your GK books, Helping Hands. A very interesting and a very important chapter. Helping Hands मतलब जो हमें हेल्प करते हैं. हेल्प करने वाले वैसे तो बहुत होते हैं, बट यहाँ पर इस पेज में we will be studying about certain Indian and worldwide organizations जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, एनिमल से लेके बर्ड्स तक सबको हेल्प करते हैं, राइट. सो लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन हियर. एनजीओ वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन गवर्नमेंट मतलब एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नॉन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट से उनका लेना देना नहीं है. इज़ एनी नॉन प्रॉफिट. नॉन प्रॉफिट का मतलब पैसा कमाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है. वॉलंटरी, अपनी खुशी से बनती है. सिटीजन्स ग्रुप, लोग बनाते हैं, ठीक है. एनजीओ क्या होता है? गवर्नमेंट से रिलेटेड इसका कुछ भी नहीं होता. लोग बनाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और उनका पर्पस पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता. और सिटीजन्स ग्रुप होता है. आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट दीज लोगोज बिलोंग टू. टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स. नाउ यहाँ पर 6 लोगोज दिए हुए हैं. नहीं 6 नहीं, 8 लोगोज हैं. लेट्स सी वेरी इंपॉर्टेंट वंस. एंड द फर्स्ट वन जो आपने देख रहे हो, ये रेड कलर का जो आपको अक्सर देखने को मिलता है, दिस इज अ रेड क्रॉस सिंबल. व्हाट इज इट? रेड क्रॉस इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन फिर कंट्री से रिलेटेड होता है. उसका जो हेडक्वार्टर अलग अलग कंट्री में होता है. तो इंडिया में भी रेड क्रॉस फाउंडेशन है यहाँ पर. और बेसिकली ये फाउंडेशन 1863 में जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया सबसे पहले, और वहाँ से जब बना तो उसके बाद ये कई सारे कंट्रीज़ में इसके ब्रांचेस खोल दिए गए. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड बेसिकली हेल्थ केयर एंड ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं वो सब उसका टेक केयर करते हैं. ओके, सो ये एक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस है. और जो इंडिया का जो रेड क्रॉस है वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के प्रिंसिपल्स और उनके फिलॉसफी और उनके फाउंडेशंस पे चलता है, ठीक है. सो रेड क्रॉस सोसाइटी, आपका यहाँ आंसर लिखा हुआ है, रेड क्रॉस सोसाइटी. नंबर 2, दिस इज यूनिसेफ. आपको ये ऑलिव लीव्स दिख रहे हैं ना बेटा. एंड यहाँ पर एक पर्सन है और एक ये बच्चा दिख रहा है. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. अब आपने अगर यूएनओ का नाम सुना है, यूएनओ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिस पे करीब मोर देन 190 मेंबर्स हैं. और इस यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और यूएनओ के बहुत सारे एजेंसीज हैं जो काम करती हैं वर्ल्ड के अंदर. तो उसमें से एक एजेंसी का नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के फूड के लिए, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, इट इज़ वर्किंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट इज़ असिस्टिंग द वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर एडवांसमेंट. ठीक है, ये 1946 में बनाया गया यूएनओ के अंडर. So very important, United Nations International Children's Emergency Fund. Now Bill and Melinda Gates Foundation. Now Bill and Melinda Gates Foundation के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये क्या फाउंडेशन हो सकती है. बिल का नाम सब ने सुना है, बिल गेट्स का, बिल हेनरी गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, और मेलिंदा गेट्स उनकी वाइफ हैं. इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन खोला. और ये बिल गेट्स जो हैं अमेरिका के बिजनेस टाइकून हैं, आपको पता है, सॉफ्टवेयर मैग्नेट हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और इनका बहुत बड़ा नाम है. बिल गेट्स इंडिया बहुत बार आए हुए हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपने वाइफ के साथ खोला. एंड बिल गेट्स के पास बहुत मनी है. ही हैज़ बीन द रिचेस्ट मैन अराउंड द वर्ल्ड फॉर मैनी ईयर्स. सो बच्चों के हेल्थ, बच्चों की एजुकेशन, फाइटिंग पॉवर्टी, बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग for the betterment of healthcare, education and fighting poverty around the world. So आपको ये मालूम होना चाहिए, बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं. ये जो पांडा, आपको ब्लैक पांडा का जो फोटो दिख रहा है नंबर 4, सी
दिस इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है अब ये लोगो, और पहले इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हुआ करता था। ये आप अगर हमने कोई एनिमल किसी का लोगो बनाया है तो बेसिकली हम वाइल्ड और जंगल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, काम करने के लिए बनाया गया। एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन दी एनवायरनमेंट, हम जो एनवायरनमेंट के साथ जो खिलवाड़ करते हैं और जो खेलते हैं और जो गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से हमको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बेटा अभी जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ उत्तराखंड में, उसको लेकर बहुत सारी बातें आ रही है कि सर्दी के मौसम में ग्लेशियर कैसे बर्स्ट हो सकता है। तो वो उसको लेकर कितनी सारी जानें गई, कितने सारे डैम्स टूट गए। तो हमने वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ करी ह्यूमन बींग्स ने, तभी वो ग्लेशियर वहाँ बर्स्ट हुआ और तभी वहाँ पर वो तबाही आई। सो दिस पैंडा, दिस इज़ अ सिंबल फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एंड ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए और वाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, जंगल के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रोटरी इंटरनेशनल, वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रोटरी इंटरनेशनल। इसके हर एक कंट्री में रोटरी क्लब्स बने हुए हैं, हर शहर में रोटेरियंस मिल जाएंगे, रोटरी क्लब मिल जाएगा। इसका ये लोगो है। और रोटरी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे बिजनेस और प्रोफेशनल्स को एक साथ ला करके और ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए और पीस और गुडविल स्प्रेड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। बहुत सारे काम करते हैं ये लोग समाज के सेवा के लिए। ये टोटली नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके ब्रांचेस हर कंट्री में बने हुए हैं। नंबर 6, हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हेल्पेज इंडिया ये किसकी हेल्प के लिए है। ये बड़ों के हेल्प के लिए, सीनियर सिटीजन्स जो डिसएडवांटेज हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा हो गए हैं, जो बहुत ओल्ड हो गए हैं, जो अपनी केयर नहीं कर सकते। ये हेल्पेज इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1979 में, और एल्डरली सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए ये बनाया गया। ये एक लीडिंग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली वर्किंग फॉर द कॉज एंड केयर ऑफ डिसएडवांटेज्ड ओल्ड पीपल इन इंडिया, राइट। सो दिस इज़ हेल्पेज इंडिया। ये तो इंडियन बॉडी है। ये सारे इंटरनेशनल है। दिस इज़ रेड क्रॉस इंटरनेशनल, यूनिसेफ भी इंटरनेशनल है, बिल मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन अमेरिकन है, ये इंटरनेशनल बॉडी है, ये इंटरनेशनल बॉडी है रोटेरियन, लेकिन इनके ब्रांचेस हर देश में बने हुए हैं। हेल्पेज इंडिया इज़ टोटली एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ओके, क्राई। नाउ क्राई के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यहाँ बेबी फेस कुछ बने हुए हैं। चाइल्ड राइट्स एंड यू, इसका फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू। और चाइल्ड मतलब बच्चे, और बच्चों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना। बच्चों की राइट्स क्या होती है? पढ़ना, उनके लिए खेलना, उनके लिए अच्छा, उनके हेल्थ के लिए सारे मेजर्स लेना। बच्चों के लिए सारे ये मेजर्स होते हैं जो उनको जो राइट्स होते हैं वो उनको मिलने चाहिए, लव एंड अफेक्शन के साथ साथ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1979 में बनाया गया। ये इंडियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ वर्किंग ओनली एंड ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ओके, सो क्राई इज चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये आपको आना चाहिए इसका फुल फॉर्म। वेरी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इसका नाम है गिल्ड ऑफ वन नेम स्टडीज़। गिल्ड तो एक ग्रुप हो गया, वन नेम स्टडीज़। ना वन नेम स्टडीज़ का बेसिकली मतलब है कि जैसे हमारा कोई सरनेम है, सपोज़ किसी का माथुर है या भार्गव है, कुछ भी सरनेम है, तो उसकी जीनियोलॉजी को पता करते हैं ये लोग कि ये जो लोग हैं सरनेम से रिलेटेड वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, किधर सेटल्ड हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनके डिसेंडेंट्स कौन हैं। तो उस पर्टिकुलर सरनेम से रिलेटेड सारी पेडिग्री, सारी स्टडी होती है, उसका आगे का पीछे का सारा रिसर्च वर्क होता है। सो दिस इज़ गिल्ड ऑफ वन नेम स्टडीज़। ओके, सो आपको ये पेज आई होप समझ में आ गया होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी, दिस इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बिल मिलिंदा गेट्स, बिल गेट्स एंड मिलिंदा गेट्स का ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दिस इज़ रोटरी इंटरनेशनल, दिस इज़ हेल्पेज इंडिया, दिस इज़ चाइल्ड राइट्स एंड यू, एंड दिस इज़ गिल्ड ऑफ वन नेम स्टडीज़। सो आप इस पेज को याद करेंगे, समझेंगे, इंटरेस्टिंग है, और लर्न करेंगे एंड समझ करके
prepare it for your exams later on. Okay, bye bye.